भाई मजेदार कॉन्सेप्ट है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस मजेदार तो है, बट कहाँ एग्जिस्ट करता है? थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर में। कहाँ एग्जिस्ट करता है? थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर में। और कैपिटल मार्केट का होना भी जरूरी है, मतलब कुछ पोर्शन के लिए। बट सर हमारी तो अजम्पशन है कि ना तो कैपिटल मार्केट है, ना तो गवर्नमेंट है, ना ही एक्सटर्नल सेक्टर है। तो लीकेजेस एंड इंजेक्शंस एक एडिशनल सेगमेंट है, एक एडिशनल सेगमेंट है। संदीप गर्ग उसे प्यार से पावर बूस्टर कहता है, बट मैंने इस सेगमेंट पे क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, करेंगे हम। ध्यान से देखना। लीकेजेस, लीकेजेस मतलब आपकी सर्कुलर फ्लो में से कुछ पैसा बाहर चला गया, तो उसे कहते हैं लीकेज। इंजेक्शन, आपके सर्कुलर फ्लो में नया पैसा आया, एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन। एक एक करके बात करते हैं। लीकेजेस, लीकेजेस आपकी सर्कुलर फ्लो में से कुछ पैसा बाहर चला गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कैपिटल मार्केट इंट्रोड्यूस, नो टू सेक्टर इकोनॉमी सिंपल फॉर्म, कोई लीकेज नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता। बट जैसे ही टू सेक्टर इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट आ जाए, बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाए, तो क्या होगा? अब आपके पास ऑप्शन है पैसा सेव करने का। एज अ कंज्यूमर आपके पास पैसा ऑप्शन है पैसा सेव करने का। तो अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से अगर आपने 2 लाख सेव कर दिए, तो खर्च तो 8 लाख ही करे। तो प्रोड्यूसर्स के पास वापस कितने आए? 8 लाख। तो 2 लाख सर्कुलर फ्लो से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? तो सेविंग्स एक्ट एज लीकेजेस। अब आ जाएगा गवर्नमेंट। अगर आ जाए गवर्नमेंट, सुनने पे ध्यान देंगे। अब अगर गवर्नमेंट आ जाए, तो गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो इम्पोज करती है टैक्सेस। क्या इम्पोज करती है? टैक्सेस। जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्सेस इम्पोज करे, आपने इनकम कमाई 10 लाख रुपए, अगर उसमें 30% टैक्स लग जाए, अगर उसमें 30% टैक्स लग जाए, तो आपको मिलेंगे ही कितने? 7 लाख। 3 लाख आप चाह के भी खर्च कर पाओगे? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, और मतलब फर्म्स ने, तो 10 लाख की फैक्टर पेमेंट करी, बट जिसमें से 30% गवर्नमेंट के पास चला गया, कंज्यूमर के पास तो आया ही 7 लाख। तो टैक्सेशन एक्ट्स एज लीकेजेस। यस और नो? सेविंग्स, टैक्सेशन, और लास्ट चीज, अगर एक्सटर्नल सेक्टर आ जाए, तो इंपोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंपोर्ट्स। आपने बाहर की कंट्री से अगर आपने लैपटॉप इंपोर्ट करा, मोबाइल फोन इंपोर्ट करा, कुछ भी इंपोर्ट करा, तो पैसे तो गए इंडिया से बाहर। पैसे तो गए, उतना पैसा इंडिया से बाहर, जो पेमेंट होनी थी यहाँ के फैक्टर्स ऑफ अपने फर्म्स को, वो पैसा बाहर चला गया। लीकेज है। तो लीकेजेस के एग्जांपल्स क्या है? सेविंग्स, टैक्सेशन और इंपोर्ट्स। Leakages refer to withdrawal of money from the circular flow. When households and firms save a part of their incomes, it leads to a leakage from the circular flow of income. Leakages or withdrawal refers to that part of income which does not pass through circular flow of income. As a result, it is not available for spending on currently produced goods and services. It means leakages reduce the flow of income. Without लीकेजेस के एग्जांपल बता दिए। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट नो लीकेज, विद फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स आ गई। अगर थ्री सेक्टर में आ गए, तो सेविंग्स भी हैं, टैक्सेस भी हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर आने से इंपोर्ट्स है। इंजेक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एडिशन टू द फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलर फ्लो को एडिशन बढ़ रहा है। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट आए, तो अब बैंक्स आए, तो बैंक्स आपको लोन्स दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा? एज अ प्रोड्यूसर आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं। आपके पास थे 10 लाख रुपए, तो आप मैक्सिमम कितने का सामान बना सकते हो? 10 लाख का। लेकिन अब कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या आप बैंक से लोन ले सकते हो? यस और नो? तो आप 10 लाख से ज्यादा का भी सामान बना सकते हो। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो सर्कुलर फ्लो में एडिशन हो गया, रिडक्शन, एडिशन, एक एक करके। विद फाइनेंशियल मार्केट तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर आया, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर भी तो खर्चा करेगा इकोनॉमी में। आप तो कर ही रहे थे, अब गवर्नमेंट भी खर्चा करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट जो जो पैसे खर्च कर रहा है, वो सर्कुलर फ्लो में
ऐड होता जा रहा है सर्कुलर फ्लो में। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करे तो सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर चला गया, यस और नो। अब उनके पास पैसा है, अब वो जब खर्च करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, सब्सिडीज हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, दैट एड्स टू द सर्कुलर फ्लो। क्यों? क्योंकि फर्म्स ने जो फैक्टर पेमेंट्स करी थी वो तो इंडिविजुअल्स को करी थी, वो तो खर्चा कर ही रहे थे, एक नया खर्चा आया इकोनॉमी में, नए पैसे आए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। समझ आई बात? एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट्स, एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है सर? हमने बनाया सामान बाहर बेचा, तो बाहर से पैसा आया इंडिया में, इंडिया में कुछ पैसा पहले से था और पैसा आया इंडिया में, तो एक्सपोर्ट्स दे ऐड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के आने से, फोर्थ सेक्टर के आने से एक्सपोर्ट्स होते हैं। द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द लीकेजेस आर इक्वल टू इंजेक्शंस। इस चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है। एक और चैप्टर है पूरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी इसका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम वहां का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का नहीं है। यहाँ पे अगर आपको पता भी होना चाहिए लीकेजेस का मीनिंग, इंजेक्शंस का मीनिंग, लीकेजेस के एग्जांपल्स, इंजेक्शंस के एग्जांपल्स, ये पता होना बहुत काम आ सकता है कभी।